एसआईआर पर संसद के बाद अब सड़क पर संग्राम। 25 दलों के 300 एमपी का मेगा मार्च, पुलिस का मंजूरी से इनकार। बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी इंडिया अलायंस के करीब 300 सांसद आज संसद भवन से चुनाव आयोग तक पैदल मेगा मार्च करने जा रहे हैं। इसमें विपक्ष के 25 दलों के सांसद शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मार्च की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी सांसद ने ऐसी अनुमति मांगी ही नहीं है। ऐसे में अब विपक्षी सांसद संसद के बाद सड़क पर भी संग्राम करते नजर आ सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पुलिस की अनुमति के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को जवाबी पत्र लिखकर आज दोपहर 12 बजे मुलाकात और बातचीत का समय तय किया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि चूंकि जगह कम है और पार्किंग स्पेस की दिक्कत है, इसलिए अधिकतम 30 लोग ही चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल हों। इस बीच दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। ट्रांसपोर्ट भवन होते हुए मार्च। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी करवा रहा है और भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। गांधी के आवास पर पिछले सप्ताह आयोजित डिनर में इस विषय पर चर्चा के बाद तय हुआ था कि गठबंधन दलों के सांसद इस मुद्दे पर संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के कार्यालय तक ट्रांसपोर्ट भवन होते हुए मार्च करेंगे। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। मार्च से पहले गठबंधन नेताओं की बैठक मार्च का आयोजन आज सोमवार 11 अगस्त को हो रहा है। इससे पहले संसद की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व सुबह सांसद भवन परिसर में विपक्ष के नेता के कक्ष में गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने को लेकर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन परिसर में पिछले सप्ताह की तरह प्रदर्शन भी करेंगे। करीब 11:30 बजे निकलेगा मार्च। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई सांसद शामिल होंगे। सुबह करीब 11:30 बजे ये मार्च निकाला जा सकता है। इस दौरान ये सांसद 2024 के लोकसभा चुनावों में कथित वोट चोरी और चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का विरोध। खबर पर बिहार जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल की इज्जत उतारी, महिला मित्र के बारे में कह दी गंदी बात। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार के भागलपुर में बाढ़ पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के सांसद की सरेआम इज्जत उतार दी। बाढ़ से जूझ रही जनता के प्रति खुद को ज्यादा फिक्रमंद बताते हुए जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने सांसद और उनकी महिला मित्र के बारे में आपत्तिजनक बातें कही। नवगछिया के जदयू विभाग गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रंगरा प्रखंड अंतर्गत 3 टंगा, दियारा दक्षिणी सहित आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है, लेकिन इस संकट के बीच सत्तारूढ़ जदयू के 2 नेताओं के बीच खुली तकरार ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। विधायक ने जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विभाग वह काम जो चैत्र वैशाख में जलस्तर कम होने पर होना चाहिए था, अब किया जा रहा है जब जलस्तर ऊंचा है और खतरा चरम पर है। गोपाल मंडल ने सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि इस संकट के समय सांसद सोए रहे। अगर उन्होंने केंद्र सरकार में बात रखी होती तो विधायक और सांसद के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से न केवल बाढ़ पीड़ितों की समस्या पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है, बल्कि पार्टी संगठन में भी असहज स्थिति बन गई है। संकट की इस घड़ी में नेताओं की आपसी खींचतान ने इलाके की सियासत में नया मोड़ ले लिया है। भागलपुर में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति है। कई लोगों के घर कटाव की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखने के लिए गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक गोपाल मंडल पहुंचे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि कटाव हो रहा है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। जवाब में विधायक बिना नाम लिए कहा, सांसद अजय मंडल सोए रहते हैं, कटाव को लेकर केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी। वे कभी संसद भवन जाते ही नहीं, सिर्फ हाजिरी बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी और सांसद को लेकर अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल भी। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।